अस्सलाम वालेकुम। आइनी तवाज़ुन इस चैप्टर में हम पीएच पर दो प्रॉब्लम बाकी रह गए हैं। पहले वो दो प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम पीएच की अहमियत के बारे में बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बाद, ठीक है। तो आप पहला प्रॉब्लम लीजिए। एक कमज़ोर मोनो असासी तेज़ाब का 0.025 मोलार महलूल में 0.04% इफ्तिराक होता है। महलूल का पीएच मालूम करने के लिए आपको बोला है। पीएच महसूब कीजिए। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया है? आपको सी दिया है। कमज़ोर मोनो असासी तेज़ाब, पीछे लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। जैसे HCl है, इसमें एक ही H है, HCl, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ही असास लगने वाला है, NaOH, एक ही सालेमा लगने वाला है उसका, इसलिए हम इसको मोनो असासी तेज़ाब बोलते हैं। लेकिन अगर H2SO4 है तो इसमें दो हाइड्रोजन हैं, तो इसकी तादील के लिए दो NaOH लगने वाले हैं। तो H2SO4 क्या हो गया? डायअसासी तेज़ाब हो गया। जहन में रखिए, हर बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक कमज़ोर मोनो असासी तेज़ाब का 0.025 मोलार महलूल में, यानी इर्तिकाज़ कितना दिया है? आपको दिया गया है गिवन डाटा। इर्तिकाज़ आपको दिया है 0.025 मोलार। अब अशारिया यहाँ 3 मुकाम के बाद है, ये देखो 3 मुकाम के बाद है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 25 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3 मोलार। ध्यान से देखो, ठीक है। अब और क्या दिया है आपको? अल्फ़ा दिया है, लेकिन फ़ीसद अल्फ़ा दिया है रे बच्चों, 0.04%। तो ये कैसे हो जाएगा? पहले फ़ीसद को निकालेंगे, 0.04/100। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर का क्या हो गया? 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2। ये नीचे जमा के 2 है, ऊपर गए तो ये भी -2 हो जाएंगे। -2 क्या हो गया? 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4। आपको क्या फाइंड आउट करना है? पीएच क्वेश्चन मार्क। मैं आपको इफ्तिराक करके बताती हूँ। HA एक जनरल तेज़ाब है, हमने पानी लिया है। इसका इफ्तिराक कैसे होता है? कमज़ोर तेज़ाब है तो A- और H+, लेकिन H+ ये पानी से अमल करके क्या तैयार करता है? हाइड्रोनियम आयन। ये H+ और ये पानी H3O+ प्लस A-। ध्यान से देखिए, आबी महलूल में AQ हमने लगाना है। हमने पहले यहाँ शुरू में मोल 1, ये ज़ीरो क्योंकि शुरू में इफ्तिराक शुरू नहीं हुआ है। फिर हमने कहा था हालत तवाज़ुन के आने तक इसमें से अल्फ़ा मोल चले गए तो 1 - अल्फ़ा मोल बच गए। तो यहाँ कितना? अल्फ़ा। यहाँ कितना? अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इर्तिकाज़ अल्फ़ा इंटू सी। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे H3O+ का इर्तिकाज़ चाहिए, क्योंकि मुझे पीएच फाइंड आउट करना है। सो H3O+ का इर्तिकाज़ ये क्या है? अल्फ़ा इंटू सी। कैसे आया वो मैंने आपको बताया है, अल्फ़ा इंटू सी पहले भी हमने देखा है। अल्फ़ा की कीमत कितनी है? 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4। अल्फ़ा को इकाई नहीं होती, ये कसर है, ठीक है। और सी ये है
25 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3 मोलार। आप लिख सकते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, 25 चौक 100 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4 और 10 की क़ुव्वत -3, ये कितना हो गया? 10 की क़ुव्वत -7। अब आप ध्यान से देखिए, ये जमा के 2 है, ये मनफी के 7 है, तो क्या आ गया? मनफी के 5। जमा के 2 मनफी के 7, ये आ गया मनफी के 5 मोलार। H3O+ का इर्तिकाज़ आ गया 10 की क़ुव्वत -5। अब हमारे पास pH का ज़ाब्ता है। pH इज़ इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H3O+ का इर्तिकाज़। ध्यान से देखो, ठीक है, मनफी लॉग ऑफ H3O+ का इर्तिकाज़ कितना है? 10⁻⁻5। बच्चों, (10⁻⁻5) पावर है, और मैंने पीछे बार भी आपको समझाया था। क्या समझाया था? log m raised to n इज इक्वल टू n log m। यानी पावर है तो वो क्या हो जाती है? पीछे कोफिशिएंट ज़रीब लॉग के पीछे n log m, ऑफ कोर्स टू द बेस 10, सो इज इक्वल टू माइनस, ये -5 पीछे आ गया, log ऑफ 10 माइनस माइनस प्लस log 10 1, सो 5 एकन 5, तो pH कितना आया? 5। 2 मार्क का छोटा सा प्रॉब्लम है ये। ध्यान से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं pH पर एक और प्रॉब्लम आपको करवाने वाली हूँ जो ज़रा मुश्किल है, तो मार्क्स भी ज़्यादा हैं उसके, 3 मार्क्स। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा पेज नंबर 26 है और ये हमारा 8th लेक्चर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अगले प्रॉब्लम में जो है, ये असास की बात हो रही है। सेकंड प्रॉब्लम, एक कमज़ोर मोनो तेज़ाबी असास का pH आपको दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 11.2 है। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है? 0.02 मोलार महलूल में फ़ीसद इफ्तिराक। महसूब कीजिए, 0.02 मोलार महलूल में फ़ीसद इफ्तिराक यानी परसेंटेज अल्फ़ा आपको फाइंड आउट करना है। दिया गया है गिवन डाटा, pH आपको दिया है, कितना दिया है? 11.2। तो सबसे पहले हम pH से pOH फाइंड आउट करेंगे। अब बोलो क्यों? क्योंकि ये है असास, मोनो तेज़ाबी असास है, तो pOH फाइंड आउट करना है अपने को। C आपको दिया है 0.02 मोलार, यानी 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2 मोलार। देखो बच्चों, अशारिया 2 मुकाम के बाद है। अल्फ़ा आपको फाइंड आउट करना है, आपको फ़ीसद अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। हमारे पास रिलेशन है, हमने अर्ज किया है ये pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। ये हमने अर्ज किया हुआ है।
पीएच की वैल्यू अपने को कितनी दी है 11.2 प्लस POH इज इक्वल टू 14. सो POH इज इक्वल टू 14 माइनस 11.2. ध्यान से देखिए 11.2 अशारिया लगाए सिफर लगाए इधर का एक लिए 10 10 में से 2 गए 8. यहाँ कितने बच गए 3 3 में से 1 गए 2 1 में से 1 0. सो POH कितना आया 2.8 और POH का ज़ाब्ता है हमारे पास POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स टू द बेस 10. ध्यान से देखिए अब POH हमारे पास है 2.8 हम यहाँ रख दे रहे निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब हम पहले निगेटिव को इधर बढ़ा देंगे मनफी 2.8 लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब लॉग को इधर बढ़ाएंगे तो वो एंटी लॉग हो गया. ध्यान से देखो बच्चों लेकिन हमारे पास लॉग टेबल में मनफी फिगर के लॉग तो नहीं दिए हुए हैं तो फिर हमको इसको मुस्बत फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसके पहले भी मैंने आपको तरीक़ा बताया है कि अशारिये के इस जानिब -1 और +1 करो. ठीक है अशारिया के इस जानिब -1 +1 -1 +1 0 और +1 हम इधर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 10 और 10 में से 8 गए तो क्या रहते हैं 2 और ये -1 और -2 ये कितने हो गए बार 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो हमको सिर्फ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. सो ये लॉग इधर चला गया क्या हो गया एंटी लॉग ऑफ बार 3.2. आप लॉग टेबल लेकर बैठा करें देखिए आप निकालिए एंटी लॉग 0.20 का सिफर में देखो ये आ जाता है 1585. ध्यान से ये बार 3 है ये तो चला जाता है 10⁻³ बोलकर. अब ये 10⁻³ बोल के चला गया तो यहाँ तो 0 बच गया. एंटी लॉग देखते हो तो एक जमा करे तो फिर हम यहाँ एक मुकाम के बाद अशारिया दे देंगे 1.585 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3 क्या मोलार या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब. चलिए हम पहुंच गए OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन तक. अब हम असास ले लेते हैं मोनो तेज़ाबी असास BOH कमज़ोर मोनो तेज़ाबी असास. जैसे मिसाल के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH समझ रहे हो. अब हमने इसको आबी महलूल में डाला. आबी महलूल में एक तवाज़ुनी हालत आएगी B + AQ + OH - AQ. समझ रहे हो आप अच्छे से. शुरू में मोल 1 0 0 हालत तवाज़ुन के आने तक 1 में से अल्फ़ा चला गया. सो अल्फ़ा मोल B+ और अल्फ़ा मोल OH- तैयार हुए. इर्तिकास मोल पर डेसीमीटर क्यूब अल्फ़ा × C यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि OH - आयन का इर्तिकास कितना है अल्फ़ा × C उसकी कीमत. सो OH - आयन का इर्तिकास मसावी है अल्फ़ा × C. ठीक है आपको क्या चाहिए आपको चाहिए अल्फ़ा. फिर आप अल्फ़ा को रोक लो OH - आयन के इर्तिकास के बटे में आप क्या करो C को भेज दो
OH माइनस से ऑन करते का अभी हमने फाइंड आउट किया है 1.585 इंटू कितना है 10⁻³ ऑफ कोर्स किस में है मोलार या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और C कितना है 2 इंटू 10⁻² m। m गेट्स कैंसल। अल्फ़ा अल्फ़ा को इकाई नहीं होती। देखो बच्चों ध्यान से देखो 10⁻² ऊपर गया क्या हो गया +2 -3 +2 तो ये रह गया 10⁻⁻1। अब हम ये 2 से 2 1 2 2 7 14 एक रह गया 2 9 18 2 दूनी 4 एक रह गया 2 पंजे 10 यानी ये आ गया 0.7925। ये आ गई अल्फ़ा की कीमत ज़रब 10 की क़ुव्वत -1। अगर ये 10 की क़ुव्वत -1 हम एब्ज़ॉर्ब कर लें तो क्या हो जाएगा अशारिया एक मुकाम और पीछे हट जाएगा 0.07925। ठीक है बच्चों 0.07925 एक और मुकाम पीछे आ जाएगा। 10⁻⁻1 से ज़रब दे रहे समझ रहे हो आप अच्छे से। लेकिन आपको फ़ीसद अल्फ़ा भी पूछा है तो फ़ीसद अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100 क्या है अल्फ़ा ज़रब 100 सो इज इक्वल टू अल्फ़ा 0.07925 ज़रब 100 से ज़रब दे रहे तो अशारिया 2 मुकाम आगे की जानब जाएगा आगे की जानिब जाएगा और आपको जवाब मिल जाएगा 7.925 7.925। ये अल्फ़ा ये फ़ीसद अल्फ़ा ज़रा मैं और इधर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने आए। फ़ीसद अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ज़रब 100 0.07925 ज़रब 100 से ज़रब दे रहे देखो ध्यान से। ज़रब देने के बाद अशारिया किधर जाता है तक़सीम करने के बाद अशारिया किधर जाता है 7.925 फ़ीसद अल्फ़ा। अब आप क्या कीजिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये 2 प्रॉब्लम आपके हो गए यहाँ अल्फ़ा है यहाँ फ़ीसद अल्फ़ा है। ये 2 प्रॉब्लम हो गए आपके। ये आपका पेज नंबर 27 था बच्चों पेज नंबर 27। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको पीएच के बारे में बताती हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो बोलकर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है ये पेज नंबर 28। डू यू नो क्या आप जानते हो इसके तहत आपको कुछ मालूमात पीएच पर दी गई है। मैं कहूँगी पीएच की अहमियत के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ बताया है। तो सबसे पहले पीएच हमारे लिए कहाँ ज़रूरी है तो ग़िज़ा के हाज़मे के लिए। पीएच का मुनासिब होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो मैदे में जो हज़मी रस होता है गैस्ट्रिक जूस उसका पीएच कितना होता है 2।
दो होता है, अगर इसमें तब्दीली आ जाए, अक्सर कुछ स्पाइसी खाने पर या ज़्यादा चाय पीने पर या रात देर तक जागने पर हमको एसिडिटी फील होती है। तो जो मैदे की जो दीवारें हैं वो ज़्यादा मकदार में HCl का इखराज करने लगती हैं। मैदे की दीवारों के खलियात HCl का इखराज करते हैं। हम ज़्यादा मकदार में अगर हो गया तो फिर हमको एसिडिटी फील होती है, और अगर मुसलसिल ये प्रॉब्लम बनी रही तो फिर अल्सर की भी शिकायत हो सकती है। तो ध्यान रखना है। एक बात और अहम मैं बताती चलूँ कि हमारे जिस्म में कई बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, हयाती कीमियाई तामुलात होते हैं, उसके लिए भी मखसूस पीएच का होना ज़रूरी है। जिस्म में मुख्तलिफ हयाती कीमियाई तामुलात ये मखसूस पीएच पर होते हैं। फिर हमारे जिस्म में जो खून का पीएच होता है वो असासी रेंज में होता है। कहाँ से कहाँ तक? 7.36 से 7.42 के दरमियान होता है। थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए, थोड़ी इन द सेंस प्लस माइनस 0.4 की भी अगर इसमें तब्दीली आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती है। जिसमें खून का जो पीएच है ये 7.36 से 7.42 के दरमियान होता है। इसमें प्लस माइनस 0.4 की तब्दीली भी हमारे लिए ख़तरनाक है। अब हमारे जिस्म में एंजाइम्स, खामेरे, ये हमेशा अमल करते रहते हैं। ये मखसूस पीएच पर ही अमल करते हैं। जैसे एक एंजाइम्स है ट्रेप्सिन, ये असासी रेंज में बेहतर अमल करता है। सो ये एक हम पॉइंट ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, आप इसको पीएच की अहमियत भी कह सकते हो। डू यू नो के तहत आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पीएच के बारे में दी गई है कि ये जो आर्टिकल पीएच हमने पढ़ा है ये कहाँ हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम आगे चल रहे हैं और हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नमकियात की आपाशीदगी देखने वाले हैं। और नमकियात की आपाशीदगी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नमक कितने अक़साम के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है नमक के अक़साम। आपको पता है मुस्बत बारदार आयन, कैटायन और एनायन, इससे नमक बना होता है Ba, जनरल नमक Ba, ठीक है ना। तो वैसे आप जानते हो, आप स्टार्टिंग क्लास से पढ़ कर आए हो कि तेज़ाब और असास ये जब आपस में अमल करते हैं तो उस अमल को हम अमल तादील कहते हैं और इसके नतीजे में नमक तैयार होता है। तो नमक कितने अक़साम के होते हैं? नमक 4 अक़साम के होते हैं।
नमक किससे बनता है? तेज़ाब और असास से। तेज़ाब भी ताकतवर, असास भी ताकतवर। तो सबसे पहला नमक कौन से किस्म का है? ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास के नमक। एंट्रेंस वाले बहुत ध्यान से देखें। कई नमक आपको यहाँ है, कई नमक। आपको फौरी नमक बोलने के साथ ही समझ में आना चाहिए कि ये नमक किस किस से मिलकर बना है, ठीक है? ताकि फिर आपको ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि इसका आबी महलुल डैश नोयत का होता है, फिर आप बता पाओ, ठीक है बच्चों? तो ये क्या है? ये नमक ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास के आपस में अमल से तैयार होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देती हूँ। हम अच्छे से ज़्यादा एग्जांपल देख सकते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट वालों के लिए ख़ास तौर पे ये वो ध्यान रख सकें। मिसालें, NaCl, खाने का नमक। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब ये तो नमक का ज़ाब्ता हो गया। किस किस से बना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ताकतवर असास NaOH और ताकतवर तेज़ाब HCl से बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ताकतवर असास मैं ऐसा लिखती हूँ, देखो, स्ट्रॉन्ग बेस। ताकतवर तेज़ाब स्ट्रॉन्ग एसिड। ये मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में समझ में आ सके। नाम बोलते ही अपने को समझ में आ जाना कि कौन से असास और कौन से तेज़ाब से बना है। वो असास कैसा है, ताकतवर है कि कमज़ोर है? वो तेज़ाब कैसा है, ताकतवर है कि कमज़ोर है? नाम बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद एक और नमक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट, ये किस किस से बना है? ये बना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और बना है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? क्योंकि हम जो नमक की किस्म देख रहे हैं वह कौन सी है? वह है ताकतवर तेज़ाब और ताकतवर असास के नमक। एक और है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट किस किस से बना है? NaOH, तेज़ाब HNO3। ध्यान, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? अब एक और नमक हम लेते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड का बना नमक, पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम का एक और नमक ले लेंगे, पोटाशियम क्लोराइड। अब आपको थोड़ा थोड़ा आदत हो रही होगी। ये है पोटाशियम नाइट्रेट, ये है पोटाशियम क्लोराइड, ये दो नमक। चलो बच्चों जहन में लाओ, पोटाशियम नाइट्रेट किस किस से बना है? असास, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तेज़ाब HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। पोटाशियम क्लोराइड, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड असास जो कि स्ट्रॉन्ग है।
और तेज़ाब HCl जो कि स्ट्रॉन्ग है। ऐसे आप जहन में रखो तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नमक देखते ही आप बता पाओगे कि कौन सा है, फिर उसके आबी महलूल के बारे में आप अच्छे से बात कर सकोगे। अगर आपको तेज़ाब कौन सा है, ताकतवर है कि कमज़ोर है, असास कौन सा है, ताकतवर है कि कमज़ोर है, ये पता रहेगा तो आप उसके आबी महलूल के बारे में अच्छे से बात कर सकोगे। अब हम दूसरे किस्म का जो नमक है वो ले रहे। कौन सा? तेज़ाब तो ताकतवर रखेंगे, असास कमज़ोर, कमज़ोर असास के नमक। तो ये नमक कैसे तैयार होते हैं? ये नमक ताकतवर तेज़ाब और कमज़ोर असास के आपस में अमल, बच्चों कौन सा अमल? अमले तादील से तैयार होती हैं। अब इसकी भी मिसालें लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ली है, ऊपर जैसे ली है हम वैसे ही लेंगे। इसमें हम मिसालों में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिन बच्चों को नाम नहीं मालूम उनको मैं नाम दे रही हूँ उनके लिए। अमोनियम क्लोराइड ये किस किस से बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, असास है। कैसा असास है? कमज़ोर असास है, WB वीक बेस। और ये कैसा है? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद कॉपर सल्फेट हम लेंगे। कॉपर सल्फेट नाम देती हूँ, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, आप इसको नीला तोतिया भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट किस किस से बना है कॉपर सल्फेट? कॉपर का हाइड्रोक्साइड CuOH टेकन ट्वाइस, कस अभी हमने देखा ये ज़्यादा वाला है मुस्बत 2, तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी आपको। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्या है? ये है कमज़ोर असास। H2SO4 ताकतवर तेज़ाब। ध्यान से देखिए, CuOH टेकन ट्वाइस ये कमज़ोर असास है। ये बात हो गई कॉपर सल्फेट के बारे में। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। नाम क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। जिन बच्चों को नाम नहीं पता उनके लिए मैं दे रही हूँ, अमोनियम नाइट्रेट। किस किस से बना है? ये बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये बना है नाइट्रिक एसिड HNO3।
नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस, कमज़ोर असास है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसकी, CuCl2 ऑफ कोर्स कॉपर का क्लोराइड है, लेकिन मुस्बत 2 है गिरफ्त, सो हम इसको बोलेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड 2 हैं कॉपर के क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड का जाता क्या रहेगा? CuCl। इसका क्या है? CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। अब ये किस किस से बना है? ये CuOH टेकन ट्वाइस, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, और HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ध्यान से लेना, ये मैं सिर्फ आपको आदत हो जाए इसलिए दे रही हूँ। चलिए बच्चों, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लें। ये हमारा पेज नंबर 28 है। पेज नंबर 28, 28वां पेज है ये, पेज नंबर 28। डू यू नो के तहत आपको पीएच के बारे में बताया है। फिर नमक के अक़साम हम देख रहे। नमक 4 किस्म के होते हैं, ताकतवर तेज़ाब, ताकतवर असास का नमक, ताकतवर तेज़ाब और कमज़ोर असास का नमक। अब चलिए आगे चलते हैं और तीसरे किस्म का नमक हम देखते हैं। तीसरे किस्म का नमक, वो कौन सा रहेगा? ये पेज नंबर 29 है। पेज नंबर 29 है ये। कमज़ोर तेज़ाब और ताकतवर असास के नमक कैसे तैयार होते हैं? ये नमक कमज़ोर तेज़ाब और ताकतवर असास के आपस में अमल से तैयार होते हैं। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। सबसे पहले मिसाल तो हम लेते हैं, इसकी बहुत अच्छी मिसाल है CH3COONA। ये एसीटेट है और ये सोडियम, तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट किस किस से बना होगा? जाहिर है CH3COOH। क्या है ये? एसिटिक एसिड। क्या है एसिटिक एसिड? वीक एसिड। और किससे बना होगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। जहन में लाइए। एक और नमक, पोटाशियम साइनाइड। मैं यहाँ नाम लिखती हूँ, पोटाशियम साइनाइड, जहरीला नमक है। ये किस किस से बना है? ऑफ कोर्स ये बना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अभी हमने पढ़ा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस नाम लिखो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।
ये हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड क्या है? वीक एसिड। क्या है ये? वीक एसिड। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो एग्जाम्पल कौन सी है? सोडियम कार्बोनेट। ये तो जाना पहचाना नमक है, सोडियम कार्बोनेट। किस किस से बना है? NaOH और H2CO3, H2CO3, H2CO3। ये आपके लिए नया है बच्चों, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये वीक एसिड है, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। नमक का नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एक आखिरी नमक है, कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास का नमक, दोनों भी कमज़ोर कमज़ोर। कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास का बना नमक। ये नमक कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के आपस में अमल से तैयार होते हैं। इस तरह के नमक कैसे तैयार होते हैं? कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के आपस में अमल, कौन सा अमल? अमल तादील से तैयार होते हैं। मिसाल, बेस्ट एग्जाम्पल CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ज़ाब्ता और नाम ध्यान से, इसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए किस किस से बना है। CH3COOH क्या है? एसिटिक एसिड। अब आप इससे अच्छे से वाकिफ़ हो गए। ये क्या है? वीक एसिड। और NH4OH ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसा है? वीक बेस। इसकी जो आपाशिदगी हम पढ़ेंगे, आप देखोगे कि काफ़ी सारी मालूमात आपको इसमें मिलेगी। ये थोड़ा सा डिटेल में है, कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास का नमक। और एक एग्जांपल हम लेते हैं इसकी, NH4CN। क्या नाम है? अमोनियम साइनाइड, साइनाइड। किस किस से बना है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? वीक बेस। और HCN ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? वीक एसिड। तो ये रहे 4 किस्म के नमक। अब अगले पीरियड में मैं आपको नमकियात की आपाशिदगी पढ़ाऊंगी, उसमें ये लगने वाले हैं बच्चों। ठीक है, एंट्रेंस वालों के लिए तो बहुत ही अहम है। अगला जो आर्टिकल है, नमकियात की आपाशिदगी, हम ये चारों किस्म के नमक की आपाशिदगी, चारों किस्म के नमक की आपाशिदगी करेंगे। ठीक है, इस पेज का, पेज नंबर 29 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफिज़।